हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में मैं फैमिली पर रीडिंग करूँगी, यानी आपकी फैमिली और आपके फैमिली में जितने भी इश्यूज और जिस तरह की भी एनर्जी आपकी फैमिली रिसीव कर रही है, मैं उस पर रीडिंग करूँगी। आप किन इश्यूज को फेस कर रहे हैं, क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या चेंजेस आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या आपके माइंड में चल रहा है। इट्स गोइंग टू बी रिलेटेड टू दैट, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो आई डोंट नो, दे डोंट फील लाइक कि मुझको जो है वो लवर्स की रीडिंग करनी चाहिए। दे थिंक कि मैं जो हूँ वो उनकी रीडिंग करूँ, उनकी लाइफ से रिलेटेड करूँ। लेकिन देखिए, हम चैनल पर होते हैं तो हमें बहुत सारे क्राइटेरिया को मीट करना होता है। और टैरो रीडिंग जो होती है वो लोगों की जो होती है वो इसी से रिलेटेड ज़रा ज़्यादा होती है। उनकी लव लाइफ से रिलेटेड ज़रा ज़्यादा होती है, और क्योंकि वो अपनी रेगुलर लाइफ में इसको किसी से ज़्यादा डिस्कस नहीं कर सकते। बल्कि मैं अपने चैनल पे काफ़ी डिफरेंट रीडिंग्स भी करती हूँ। और प्राइवेट रीडिंग्स तो बिल्कुल ही डिफरेंट होती हैं, मतलब उसमें तो फिर इंसान बिल्कुल खुल के अपनी बात करता है। तो जो चीज़ें करियर से, फाइनेंसेस से, जॉब, वर्क प्लेस, फैमिली इश्यूज़, पर्सनल, एक्स्ट्रा मैरिटल, यानी ये वो बहुत प्राइवेट और सेंसिटिव टॉपिक्स हैं, स्पेशली एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। तो वो सब मुझसे प्राइवेट रीडिंग में जो है वो सब लोग पूछ लेते हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, मैं फिर भी आज कुछ बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स में कहा था कि मैं इस पे रीडिंग करूं, मैं करियर पे भी करूंगी। ज़ोडिएक साइंस पर मैं नहीं कर सकती बिकॉज 12 ज़ोडिएक साइंस होते हैं। और 12 रीडिंग करना मतलब, रीडिंग इज़ अ वर्क, यू नो, इट्स रिलेटेड टू एनर्जी। और अगर मैं खुद ही ड्रेन होने लगूंगी तो मैं आपको क्या मैसेज दूंगी। और एक रीडिंग जो होती है वही करने में बहुत एनर्जी इन्वेस्ट होती है, ठीक है। तो कार्ड शफल हो गए हैं। विदाउट एनी फर्दर डिले आई विल मेक दिस पॉइंट क्लियर कि मैं आपकी फैमिली की से रिलेटेड जो भी मैटर्स हैं, और आप फैमिली में रहते हुए मैरिड हैं, सिंगल हैं, सिबलिंग्स हैं, इन लॉज हैं, पार्टनर हैं, आप खुद थर्ड पार्टी हैं, या आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, जो कार्ड्स में नज़र आएगा वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। आपकी फैमिली की एनर्जी, फैमिली में आप क्या रिसीव कर रहे हैं, एवरीथिंग मुझे जो समझ आएगा मैं करती चली जाऊंगी, ठीक है। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। मैसेज वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करते हुए लगे। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कर लीजिएगा, ठीक है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले कार्ड्स शफल हो चुके हैं, लेट्स सी। सबसे पहले आपकी एनर्जी चेक करते हैं, आपकी एनर्जी चेक करते हैं। सेवन ऑफ कप्स, द वर्ल्ड, ओके। टेन ऑफ कप्स, सेवन ऑफ कप्स एंड टेन ऑफ कप्स, ऑलराइट। आपने अपनी फैमिली के लिए, यानी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड द वर्ल्ड मेरे लिए लिब्रा भी है, फायर साइन भी है, एयर साइन भी, ठीक है। सेवन ऑफ कप से अगर देखा जाए तो आपने अपनी लाइफ में अपनी फैमिली, यानी अपनी खुजाती खुद की फैमिली के लिए, अपार्ट फ्रॉम मैनी चॉइसेस, इस वक्त आपकी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस ओपन हैं। और आपको लग रहा है कि बहुत सारे ऑप्शंस को एक्सप्लोर करते करते एक डिसीजन का टाइम है, एक एंडिंग का टाइम है, एक क्लोज़र का टाइम है। बहुत सारी चीज़ें आप अपनी लाइफ में सेटल करना चाह रहे हैं, कंप्लीट करना चाह रहे हैं। एक दरवाज़ा बंद हो रहा है तो आप दूसरा ऑप्शन ओपन करना चाह रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं। लेकिन प्रायोरिटी आपकी ज़्यादातर ये है कि आप कुछ ऐसा डिसीजन लें जिसमें आपकी फैमिली लाइफ सेटल हो जाए। अगर आप मैरिड हैं तो आप मज़ीद एक तरीके से एक्सपेंशन और प्लानिंग कर रहे हैं। और अगर आप अनमैरिड हैं तो डेफिनेटली यू आर टूवर्ड्स द कमिटमेंट एंड यू आर टूवर्ड्स टू गेट मैरी। आप चाहते हैं कि आपकी शादी में सेटलमेंट आ जाए, कंप्लीशन आ जाए। आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में सेटलमेंट आ जाए, आप कंप्लीट हो जाएं। आप अपने बच्चों के लिए, अगर आप मैरिड हैं तो, अगर आप अपने बच्चों के लिए प्लान्स बना रहे हैं, उनके लिए बहुत वरीड हैं। आजकल आप वेकेशन का भी प्लान बना रहे हैं, या वेकेशन पर आप हैं, ऐसा लग रहा है कि आप वेकेशन पर हैं, बट यू आर मोर कंसर्न कि आपके बच्चे भी क्या कर रहे हैं। आपके बच्चे अपना खुद से भी ख्याल रख सकते हैं। और अगर आप मैरिड नहीं हैं, सिंगल हैं, तो डेफिनेटली आपका एम ये है कि आप बहुत सारी चीज़ों को जब स्ट्रैटेजाइज कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, तो आपका प्लान ये है कि आप किस तरीके से
अपनी फैमिली लाइफ को लेकर चलेंगे, कब वेकेशन पे जाया करेंगे, कब नहीं जाया करेंगे, किस तरह के नॉर्म सेट करेंगे। और आपको अगर ये फील हो रहा था कि आपकी लाइफ जो है वो बिल्कुल डेड एंड डेडलॉक पर आ गई, तो ऐसा नहीं है। आप अब जज्बाती होकर भी नहीं सोच रहे, और आप बहुत प्रैक्टिकल वे में नॉर्मल इमोशंस और सेंटिमेंट्स के साथ अब आप अपनी फैमिली का सोचें। बट 10 ऑफ कप्स एक फैमिली कार्ड है, इसीलिए फैमिली जो है वो, और मैंने फैमिली ही की बात कही है, मैं फैमिली ही की रीडिंग कर रही हूँ। तो आप अपनी फैमिली के लिए कोई भी इनकम्प्लीशन पर नहीं जाना चाहते। आप चाहते हैं जो भी हो फर्स्ट क्लास हो, सेटल हो। आप बहुत डेडिकेटेड हैं अपनी फैमिली के लिए, और आप अपने मल्टीपल ऑप्शंस में कोई ऐसा ऑप्शन नहीं चूज़ करना चाहते जो आपकी फैमिली के लिए थोड़ा सा इफ़ेक्टिव हो, चाहे आप सिंगल हो या मैरिड हो। ठीक है, तो ये तो आपकी एनर्जी निकल रही है। नाउ लेट्स सी आपकी फैमिली में आजकल क्या चल रहा है। आपकी फैमिली में आजकल क्या चल रहा है। आपकी लाइफ के डिसीजन और चॉइसेस को कोई ख़ातून बहुत स्ट्रांगली मॉनिटर करती हैं, और वो आपसे एज में बड़ी हैं, मे बी योर मदर और योर मदर इन लॉ। आपकी कोई बड़ी बहन या कोई सिस्टर इन लॉ जो कि बड़ी है आपसे, एंड शी इज़ वेरी मच फॉन्ड ऑफ कि वो आपके जो फैसले होते हैं वो बहुत इंस्पायरिंग होते हैं, यानी उनसे कोई लेसन लिया जा सकता है। तो ये भी एक चीज़ मैंने कहा मैं आपको बता दूं कि आपने हमेशा हर किसी के लिए सबसे पहले अपने दिल से सुनी है, अपनी दिल की सुनी है, फिर आप प्रैक्टिकल वे में जाकर किसी चीज़ को रिजॉल्व करती हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। एंड समबडी कोई बहुत इंस्पायर भी है आपसे। नाउ लेट्स सी आपकी फैमिली लाइफ, जिस तरह आपने फैमिली को चलाया है, संभाला है, बनाया है, मेंटेन किया हुआ है, वो बहुत सारे लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन भी है। नाउ लेट्स सी मोर आपकी फैमिली में क्या चल रहा है। एस ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, एक तो ये कि आप माशाल्लाह से काफ़ी एक्टिव हैं। एक्टिव इन टेंस के अगर इन सेंस, नॉट इन टेंस, एक्टिव इन सेंस कि अगर आपको आपका पार्टनर या अगर आप फैमिली में एक फाइनेंसिस सपोर्ट सिस्टम के एक पर्सन हैं, तो आप जो हैं वो हमेशा रेडी होते हैं अपने एंड पर कंट्रीब्यूट करने में। पहले आप हमेशा ये सुनते हैं कि अगले का प्लान क्या है, और थोड़ा सा ओवरवेल्म आप ज़रूर होते हैं, क्योंकि आपको जैसे ही कोई इनिशिएट करने को कहता है कि ना तुम भी अब इस चीज़ का हिस्सा बनो, तो आप बहुत जज्बाती होकर एकदम से बहुत एनर्जेटिक और पैशनेट हो जाते हैं कि मैं अपने एंड पर क्या कर सकता हूँ या क्या कर सकती हूँ। आपकी फैमिली में इस वक्त कोई एक ऐसे फेज से भी गुज़र रहा है जिसको बहुत सीक्रेट रहने का शौक़ है, बहुत सीक्रेटिव रहने का शौक़ है, लेकिन उसकी कोई ना कोई प्राइवेसी में खलल आया है, और या तो आपको पता चला है कि उसकी लाइफ में क्या है, उसको किसी ने थर्ड पार्टी में डाला, उसको कोई छोड़कर चला गया, आपकी फैमिली में किसी के साथ या आप लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि आप लोगों को किसी ने फाइनेंशियली धचका दिया है, कोई लिटरली आप लोगों से पैसे वैसे लेकर भागा है और किसी ने ट्रबल किया है, और आपको अब थोड़ा सा ख़याल आया है कि अब किसी पर इस तरीके से अंधाधुंध भरोसा करके पैसों के मामले में, लेन देन में इस तरीके से आंख बंद करके काम नहीं करना। आपकी फैमिली में कोई एक सुपीरियर पर्सन डेफिनेटली है जो कि पूरी फैमिली को लेकर चलता है, एंड इट्स अ डैडी कार्ड। आपके फादर हो सकते हैं, आपके बड़े भाई हो सकते हैं, मैस्कुलिन एनर्जी ज़रूर है, और अगर आप खातून हैं तो आप बड़े तगड़े तरीके से पूरी फैमिली को संभालती हैं, अपने बच्चों को देखती हैं, अपने सिबलिंग्स को देखती हैं, एंड यू हैव दिस टेंडेंसी ऑफ मल्टीप्लाइंग दी मनी। फाइनेंसेस को मल्टीप्लाई आपको करना आता है, या तो ये आप हैं या आपकी फैमिली में कोई है, लेकिन ये पर्सन कभी भी ये नहीं चाहता कि मैं अकेले ही सब चीज़ें रन करूं। इन्होंने एक नॉर्म सेट किया हुआ है कि सबको थोड़ा 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 रिस्पॉन्सिबिलिटी दो, और थोड़ा थोड़ा सबको इंगेज करो, और सब पे चेक एंड बैलेंस रखो कि कौन अपनी लाइफ में किस तरह से कर रहा है।
रिसेंटली आपको इस एक्सपीरियंस के बाद एक क्लैरिटी भी मिली है, आपको, आपकी पूरी फैमिली को, कि भाई दिल के हाथों मजबूर होकर किसी के ऊपर भी आँख बंद करके भरोसा नहीं करना, क्योंकि कोई ऐसे टाइम पे अगर छोड़ के जा सकता है तो अगर खुदा ना खास्ता कोई बुरा वक्त आया तो फिर तो उम्मीद ही नहीं लगाई जा सकती। विद द एसेस आई फील कि आप कोई नया काम शुरू भी करने वाले हैं, या फिर आप किसी नए प्रोजेक्ट के लिए पैशनेट हैं, या आप प्लानिंग अभी कर रहे हैं कि आप क्या ये काम करें या ये काम आप ना करें, क्योंकि इसमें फाइनेंसिस का डलना लगना बहुत ज़रूरी है। ये कार्ड एक तरीके से बस इस तरह का भी है कि आपको अपनी फैमिली में किसी के मुताल्लिक ऐसा ज़रूर पता चला है कि कोई फैमिली मेम्बर आपका खामोश रहता है और वो थर्ड पार्टी में रहा है, उसका दिल किसी ने ज़रूर तोड़ा है, उसकी प्राइवेसी आपको पता चली, आपको कोई सीक्रेट पता चला है उसका, और उस सीक्रेट में आपको ये मालूम चला कि कोई उसको छोड़ के चला गया, एंड दैट इज़ समथिंग विच इज़ स्ट्रेंज फॉर यू। टू ऑफ वॉन्ड्स, आप वेट भी कर रहे हैं, आप कोई डिसीजन भी बनाना चाह रहे हैं, और आप चाहते हैं कि अगर बाहर ही सेटल होने में बेहतरी है तो यू आर आउट ऑफ सो मैनी प्लान्स, ये भी एक प्लान है कि आप बाहर शिफ्ट हो जाएं। आपको डाउट भी है कि कोई ना कोई आप पर ईविल आए रखता है, और यहाँ पर लिजर्ड है, तो ये लग भी रहा है कि आपके ऊपर नज़र है भी, आपको नज़र लग भी जाती है। कुछ आपके एनिमीज़ हैं जो कि आपके वेल विशर्स नहीं हैं, और फैमिली में ये बहुत होता है। जस्ट बिकॉज आपका माइंड और आपके साथ आपकी फैमिली में जो लोग हैं, उन दोनों का कॉम्बिनेशन इन टर्म्स ऑफ फैमिली इस्टेब्लिशमेंट बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है, जिसकी वजह से लोग काफ़ी आपको प्रेस करने के बजाय एनवी हो जाते हैं, जेलस हो जाते हैं, और वो जेलसी में वही वाली बात जो मैं हमेशा कहती हूँ कि हसरत जो है वो हसद में बदल जाती है। कर तो वो हसरत रहे होते हैं, मतलब उनको फील होता है कि रश्क आता है उनको कि काश हम भी ऐसे होते, लेकिन आप अपने एंड पर ऐसे नहीं हैं, लेकिन लोगों की बाज़ दफ़ा हाय हुइया लग जाती है। ठीक है, चले यहाँ तक तो पता चला। लेट मी सी कि आपकी सोशल लाइफ या फाइनेंशियल लाइफ किस तरह की है। आपकी फैमिली में लेट मी सी सोशली आप लोग किस तरह से अपनी फैमिली के साथ डील करते हैं। पॉवर्टी, ऑलराइट। नंबर 37, मैच्योर वुमेन, हाई ऑनर, जर्नी, मेन मेल। आपकी रीडिंग में हमेशा एंड में एक पर्सन लीड कर रहा है फैमिली को, और बड़ा रेप्यूटेबल पर्सन है, बहुत वेल नोन है। अभी रिसेंटली कोई रिवॉर्ड मिला है, कोई अवार्ड मिला है, कोई रिकग्निशन मिली है, ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा है, प्लस दिस इज़ समथिंग ये जो कुछ भी हो रहा है, थोड़ा सा एक फियर है कि जल्द से जल्द स्टेबिलिटी लाया जाए फैमिली में, बिकॉज आजकल देखें ग्लोबल इन्फ्लेशन तो हर जगह ही है, बट दिस पर्सन इज़ वेरी मच कंसर्न कि नोइंग द फैक्ट दैट यू आर अ पर्सन मेंबर, आप इनकी फैमिली में एक बहुत मेच्योर रोल प्ले करते हैं। यहाँ पर मेच्योर वुमेन का कार्ड आया है, तो देयर मस्ट बी अ मदर, यू एज अ सिस्टर और यू एज अ वाइफ। दे एक्सपेक्ट कि आप इनके साथ इस डिफ़िकल्ट टाइम में, जब ग्लोबली इन्फ्लेशन आई हुई और ये भी फाइनेंसेस में स्ट्रगल कर रहे हैं, तो यू शुड बी प्लेइंग एंड यू शुड बी बिहेविंग मेच्योरली, कि आप मेच्योरिटी के साथ फैमिली के फाइनेंसेस और एक्सपेंसेस को देखें और तमाम चीज़ों में बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश करें। आपकी फैमिली में किसी एक मेंबर को अभी आजकल कोई रिवॉर्ड मिला है, कोई रिकग्निशन मिली है, और काम के सिलसिले में बहुत ट्रैवलिंग भी है, और ये एक तरीके से इनके लिए अच्छा भी है, बिकॉज़ अपनी जगह पर रहकर इन्होंने जो कुछ भी किया है, तो दिस इज़ समथिंग ब्रिंगिंग देम आउट। ये पर्सन बहुत स्ट्रांगली चाहता है कि इस फेज़ में ना रहा जाए, पॉवर्टी में ना रहा जाए, गुर्बत में ना रहा जाए, बिकॉज इस इंसान ने आपकी फैमिली में बहुत स्ट्रगल की है, बहुत मेहनत की है, और इस मेहनत के सिले में ये पर्सन कभी भी नहीं चाहता कि मेरे किसी गलत डिसीजन की वजह से मेरी पूरी फैमिली सफ़र हो।
ये आपके फादर हो सकते हैं, ये आप खुद हो सकते हैं, आपके बड़े भाई हो सकते हैं, बिकॉज मेन मेल है और यहाँ मेच्योर वुमेन है। जो मैं हमेशा से कह रही हूँ कि दोनों का कॉम्बिनेशन आपकी फैमिली को जो है वो अच्छा बना रहा है। फैमिली रूम, आजकल आप लोग किसी डिस्कशंस में आप लोग बहुत प्रायोरिटी देते हैं अपनी फैमिली को। शायद आपकी फैमिली में आप लोग किसी के ज्यूडिकेशन केस को, किसी कोर्ट केस को, किसी के सेपरेशन डिवोर्स केस को आप लोग सुन रहे हो। आपकी फैमिली में कोई डिवोर्स केस, सेपरेशन केस चल रहा हो और आपको उसके साथ लीगल हेयर के तौर पर या लीगल विटनेस के तौर पर जाना पड़ता हो। आप किसी फैमिली मेम्बर की सेपरेशन, डिवोर्स के मैटर में आजकल एक्टिव हैं, फैमिली में उस चीज़ का डिस्कशन हो रहा होता है। एंड दिस इज़ ऑल हैपनिंग बिकॉज शायद इन दोनों लोगों की आपस में फाइनेंशियली बहुत ट्रबल रहा है। एंड अदर देन दैट, कोई आपकी फैमिली में नया काम शुरू करना चाहता है, अपनी फील्ड में एक्सेल करना चाह रहा है, और किसी न किसी को आपने एज अ एंटरप्रेन्योर जो है वो आइडेंटिफाई किया है। एंड देर इज़ अ बिग अपॉर्चुनिटी और देर इज़ अ बिग चांस कि आप इसके ऑप्शन को, इसके ऑक्यूपेशन को देखकर कंसिडर करें, आपकी फैमिली में शायद ये पार्ट बने। और मतलब हर इंसान, जैसे आपकी फैमिली में एक सपोर्ट सिस्टम नज़र आ रही है, तो फैमिली में तो ये तकरीबन चीज़ें ऐसी हैं। और आपको सेंटर ऑफ अटेंशन अपनी फैमिली में समझा जाता है। आप बहुत ही प्रिविलेज्ड हैं अगर आप खातून हैं, और अगर आप मेल हैं तो आपकी लाइफ में जो भी पार्टनर है वो एक बहुत ब्लेस्ड है। तो दिस इज़ समथिंग, यू नो, इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि इस लेडी के होते हुए आपको बहुत सारी खुशबख्ती, जिसे कहना चाहिए, वो मिल सकती है। तो लेट्स सी फर्दर एनर्जी और क्या है। लेट्स सी फर्दर एनर्जी क्या है आपकी फैमिली में और क्या हो रहा है। सोलमेट, ओके। डिस्पॉन्डेंस, कोई ना कोई आपकी फैमिली में अपना बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखता और अब दूसरों के मुताल्लिक, दूसरों के बारे में ज़रा ज़्यादा सोचता है। ओके, हर तरह के कैरेक्टर हैं आपकी फैमिली में। तो ये जो यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया था, जिसके मुताल्लिक आपको पता चला था, उसकी कुछ मेंटल इलनेस आप कह लें, या उसके कुछ इनसिक्योरिटीज़ उसके अंदर डेवलप हो रही हैं, जो कि आपको ध्यान करने की ज़रूरत है। प्लस आप एक ऐसे पर्सन हैं जो अपनी फैमिली में हर किसी का ख्याल रखते हैं। किसी ने अपने आप को बिल्कुल झाड़ फानूस की तरह बना रखा है, आपको थोड़ा सा उसको गाइड करने की ज़रूरत है कि ज़रा अपना हुलिया ठीक करो, अपने आप को ठीक करो। और प्लस कोई बहुत ही ये जो मुझे लग रहा था कि जो बहुत ही सीक्रेटिव मेंबर है आपकी फैमिली का, इसको आपने, इसकी आइज़ ब्रेकिंग करना बहुत ज़रूरी है कि इसके माइंड में क्या चल रहा है। कुछ लोग, आप तमाम लोगों को, आपकी फैमिली को बहुत ही मिस्टीरियस समझते हैं कि आप लोग किसी को कुछ बताते नहीं हैं, आप लोग बड़े सीक्रेटिव हैं, और असल में आप लोगों की इंटेंशंस कुछ और हैं। आप लोग बड़ा हल्ला गुल्ला करते हैं लेकिन हमारे सामने रोने रोते हैं, बट कब्र का हाल मुर्दा जानता है। आपकी ख़ुद की लाइफ भी बड़ी मिस्टीरियस है आपकी अपनी फैमिली के सामने। वो लोग आपको काफ़ी टटोलने की कोशिश करते हैं कि आपके अंदर चल क्या रहा है, लेकिन आप जो हैं वो किसी भी हद तक इस तरह का कोई भी नोशन नहीं देते। आप अपनी फैमिली के लिए हर चीज़ परफेक्ट चाहते हैं। आपको है कि नहीं, कुछ भी हो, जैसा भी हो, तो मेरी फैमिली में हर चीज़ ठीक हो। और आपकी क्या, ये तो हर किसी ही की सोच होती है। आप लेगेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, फर्टिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, अपनी फैमिली में जनरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से आप चीज़ों को बढ़ाना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि जिस तरह आपके फोर फादर्स ने जो अपना नाम धाम कमाया है, तो आप भी कुछ ऐसा करें कि जैसे प्राउड हो। और आप अपनी फैमिली में अपने सिबलिंग्स के लिए, अपने बच्चों के लिए बिल्कुल ऐसा सिग्निफिकेंट ब्रॉटअप रखना चाहते हैं कि जो चीज़ें आपके बड़े बुज़ुर्गों ने की हैं वही आपके थ्रू बाकी लोग भी करें, आपके बच्चे करें, आप खुद करें, आपके सिबलिंग्स करें। तो देयर इज़ एन एक्सपेंशन ऑफ गुड थिंग्स। और जो नॉर्म्स और जो फैमिली सिस्टम के थ्रू आपने ट्रेडिशंस ऑप्ट किए हैं, वो ट्रेडिशंस बाकी रहें। तो फैमिली में तो तकरीबन ऐसी ही बातें होती हैं। कोई चीज़ है आजकल जो आपको कंफ्यूज करती है, आप कंफ्यूजन का शिकार होते हैं,
और आपको बाज़ दफ़ा डिसीजंस में क्लाउडीनेस फील होती है, आप ट्रिक भी हो जाते हैं, कुछ लोग आपको अभी भी उल्लू लल्लू बना देते हैं। वो तो मैंने अभी भी देखा था कि आपकी फैमिली में कुछ ऐसा ज़रूर हुआ है कि किसी ने आपसे पैसे वैसे बटोरे हैं, और कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस तरह से पैसे बटोरे हैं कि आपको पता भी चल गया और आपने दे भी दिए, बट आपको लगा कि यार इनको नहीं करना चाहिए था। तो आप समझ लीजिए कि आपने आंखों देखी मक्खी निकली है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपकी लाइफ में डेफिनेटली है। तो ये थी आपकी फैमिली रीडिंग। जो लोग फैमिली रीडिंग चाह रहे थे वो मैंने कर दी। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। प्राइवेट रीडिंग्स के लिए आई एम अवेलेबल। देर इज़ समथिंग विच यू नीड टू टेक केयर ऑफ। आप काफ़ी वाइज हैं एज अ फैमिली मेम्बर। आप एक वाइज पर्सन हैं। आपके थ्रू फैमिली आप पे डिपेंड करती है कि आप अच्छे डिसीजन, अच्छा रोल प्ले करेंगे। बट ये ज़रूर है कि सब मिल बांट के करें तो ज़्यादा बेहतर है, और लोगों पर अंधा भरोसा नहीं करें। आजकल का दौर ही नहीं है। और आपकी फैमिली में कोई एक मेंबर है जिसकी लव लाइफ या जिसकी प्राइवेसी की में थोड़ी सी गड़बड़ हुई है, उसका ज़रूर ख्याल रखें, बिकॉज़ उसको कोई ना कोई मेंटल इलनेस जो है वो हो रही है। ठीक है, ओके, बाय बाय।